लेकिन वो लोगों को शिकार करने और खुराक तलाश करने नहीं देता था। अब जंगल का मालिक क्या करता था, उसने पूरे जंगल के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था कि ये मैं इस चीज़ में तो इस जंगल का मालिक हूँ और मैं यहाँ से किसी को भी खुराक ढूंढने नहीं दूंगा। तलाश का मतलब क्या होता है हमना नदीम, आप बताएं? ढूंढने नहीं दूंगा। लेकिन उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दे रखा था। मुहाफिज कौन होते हैं हमना इhtisham, आप बताएं बेटा? हिफाजत करने वाले सिपाही। मुहाफिज कौन होते हैं? हिफाजत करने वाले सिपाही। अगर कोई शख्स जंगल में शिकार करे या वहाँ से फल सब्जियाँ तोड़े तो उसे सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा का क्या मतलब होता है? मुन्हा फातिमा, आप बताएं बेटा? आइंदा ऐसी जुर्रत ना करे। आइंदा का मतलब होता है आने वाले वक्त में। आइंदा का क्या मतलब होता है बेटा? आने वाले वक्त में ऐसी जुर्रत ना करे। जुर्रत का मतलब क्या होता है? हिम्मत। अब हमने इस पूरे पैराग्राफ की पढ़ाई की जिसमें हमने क्या सीखा कि एक बस्ती थी जहाँ पर एक झोंपड़ी थी, जिसमें एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में रहता था बूढ़ा आदमी। आगे अमार अमीन, आप बताएं आगे क्या कहानी थी हमारी? झोंपड़ी के करीब ही क्या था? एक जंगल पर किसका कब्जा था? अमीर आदमी का। उसकी और अमीर आदमी बाकी लोगों को वहां से शिकार नहीं करने देता था। उसने अपने मुहाफिज कौन लोग होते हैं? हिफाजत करने वाले सिपाही को ये हुक्म दे रखा था कि जो भी लोग वहाँ से फल या सब्जियाँ तोड़े तो उसे क्या की जाए? तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसे हिम्मत ही ना करे। एक दिन सख्त सर्दी थी। अब हम अपने इमला के अल्फाज देखेंगे जो हमें इसमें मिले हैं। वो क्या है? जालिम, ज़ाद अलिफ ज़ा लाम मीम लिम, ज़ालिम। उसके बाद हमें कौन सा अल्फाज मिला था? तलाश, ते अलिफ ता, तालाश नहीं। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, ते अलिफ ता लाम अलिफ लाशीन, तालाश। तो ये लफ्ज़ क्या है बच्चों? गलत। ये लफ्ज़ क्या है? गलत। तो सही लफ्ज़ क्या है? ते लाम अलिफ लाशीन, तलाश। उसके बाद हमें और कौन सा लफ्ज़ मिला था? मुहाफिज, मीम अलिफ हा फे और ज़ाद, मुहाफिज, फे ज़ाद फिज, मुहाफिज। छठा लफ्ज़ कौन सा था हमारा? आइंदा, अलिमद्दा हमजा नून दाल है। हमजा नून आइंदा, अलिमद्दा हमजा नून दाल और है। आइंदा का क्या मतलब होता है बच्चों? आने वाले वक्त में। सातवां लफ्ज़ जो हमें मिला था वो क्या है? जुर, जे पेश रे जुर्रत। जुर्रत का मतलब क्या होता है? हिम्मत। जुर्रत का क्या मतलब होता है बच्चों? हिम्मत। एक दिन सख्त सर्दी थी। एक औरत जंगल में लकड़ियां चुनने गई। चुनने का क्या मतलब होता है बच्चों? इकट्ठी करने। चुनने का क्या मतलब है? चे पेश नून, चुन नून बढ़िए ने, चुनने। चुनने का क्या मतलब होता है? इकट्ठी करने गई ताकि उन्हें जलाकर रात भर सर्दी से बच सके। मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया, लकड़ियां छीन ली और उसे मारा भी। एक दिन दादा के घर में कुछ खाने को ना था। वो जंगल में किसी शिकार की तलाश में निकल गए। खुशकिस्मती, यहाँ पर हमें नोवा जो लफ्ज़ मिला है हमारी इमला का वो क्या है? खुशकिस्मती। हे पेशवा शीन, खुश, काफ सीन किस, मीम ते छोटी ती, किस्मती। खुश किस्मती से
खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर में एक मोटा ताज़ा खरगोश मिल गया जिससे उनके कुछ दिन आराम से गुजर सकते थे। उन्होंने खुशी खुशी खरगोश पकड़ा और घर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में अमीर आदमी के मुहाफिजों ने उसे रोक लिया और पूछने लगे, अपना थैला दिखाओ। थैला क्या होता है बच्चों? वो कपड़ा जिसमें हम क्या करते हैं, अपना बहुत सा सामान रख सकते हैं। आप लोग अपनी मदर के साथ या अपनी वालिदा के साथ या अपने वालिद के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो क्या करते हैं, हम वहाँ से अपना बैग ख़रीदते हैं ना, शॉपिंग बैग या हो गया या कोई किसी भी तरह का बैग, तो उर्दू ज़ुबान में हम उसको क्या कहते हैं, थैला। थैला, थे है थैर, ये लाम अलिफ ला, थैला। हमारी 10वां का क्लास क्या बनेगा, थे है थैर, ये लाम अलिफ ला, थैला। दादा ने कहा, मेरे घर में कई दिन से खाने को कुछ न था। अब दादा क्या कह रही हैं कि कई दिन से मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मजबूरन का क्या मतलब होता है? मरियम आप बताएं। मजबूरन का क्या मतलब होता है? मजबूर होकर। बेवबू रे अली दो ज़बर अन, मजबूरन का क्या मतलब होता है मरियम? मजबूर होकर मैंने ये खरगोश शिकार किया है, कि मतलब मैंने इस खरगोश को पकड़ा है। मुहाफिज इन्हें पकड़कर जंगल के मालिक के पास ले गए। उसने खरगोश छीन कर दादा की पिटाई भी कराई। अब क्या किया, जो दोनों मुहाफिज थे वो पकड़कर दादा को जंगल के मालिक के पास ले गए और वो जंगल के मालिक ने उसकी बहुत पिटाई करवाई अपने मुहाफिजों से। दादा ने एहतजाज किया। एहतजाज का मतलब क्या होता है? हादिया खालिद आप बताएं बेटा। एहतजाज, अलिफ है ते जीम अलिफ जा जीम, एहतजाज। एहतजाज क्या मतलब? रोकथाम, रोकने के लिए कि बाकी सभी लोग मेरे साथ मिलें और क्या किए, मालिक के खिलाफ एहतजाज करें कि जो भी हम पर वो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ काम करें। कि एक छोटा सा जानवर पकड़ने पर इतनी पिटाई? जंगल का मालिक बोला, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ये जानवर छोटा था, अगर बड़ा जानवर होता तो तुम्हारी खाल खिंचवा देता। अब जब जंगल के दादा जान ने मालिक से कहा कि इतना छोटा सा जानवर खरगोश को पकड़ने पर, उसका शिकार करने पर आपने मेरी इतनी पिटाई की, और तो हमें क्या करना चाहिए, मालिक के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, मतलब उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर मालिक बोला, अगर आपने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा, आपको इससे सख्त सज़ा दूँगा। उसके ऊपर बूढ़ा आदमी बोला। बूढ़ा आदमी छोटे सहलाता हुआ घर चले गए। सहलाते हुए मतलब जहाँ उसको चोट लगी थी उसको आराम आराम से दबाते हुए। हमें यहाँ पर हमारे इमला का लफ्ज़ मिला है, वो क्या है, सहलाते। सीन है सह, लाम अलिफ ला, ते बड़ी ते, सहलाते। सीन है सह, लाम अलिफ ला, ते बड़ी ते, सहलाते। सहलाते हुए घर चले गए। फिर कभी उन्होंने जंगल का रुख न किया, मतलब उन्होंने दोबारा जंगल में आने की कोशिश ही न की। एक दिन दादा को पैगाम मिला। अब यहाँ पर हमारे इमला का लफ्ज़ है, वो क्या है, पैगाम। पैगाम मिला कि उनकी बेटी जो दूसरे गांव में रहती है सख्त बीमार है और उनसे मिलना चाहती है। दादा ने सोचा कि मैं बेटी से मिलने ज़रूर जाऊंगा। हालांकि उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी और जंगल से गुजरना ख़तरनाक भी साबित हो सकता था। अब जंगल में क्या होते हैं हमारे पास, जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीता, सांप, हाथी, ये सब क्या है,
जंगली जानवर, और ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। अगर दादा जान उस वक्त जाते या उस वक्त जंगल से सफ़र करते तो क्या होता, दूसरे जानवर उनका शिकार कर लेते। फिर भी वो अपनी बेटी से जल्द अज जल्द मिलना चाहते थे। जल्द अज जल्द का क्या मतलब होगा, शुमाइमा आज़म आप बताएं बेटा। जल्दी से, लिहाजा वो चल दिए और छोटा रास्ता इख्तियार किया ताकि जल्दी पहुंच सके। जितनी तेज़ उनकी कमज़ोर टांगें चल सकती थीं उतनी ही तेज़ वो चल रहे थे। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। वो आवाज़ की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने चश्मे के करीब एक शख्स को ज़मीन पर औंधे पड़े मदद के लिए पुकारते देखा। क्या किया, जैसे ही दादा जान क्या किया, आधे रास्ते में पहुँचे तो उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आई जो मदद के लिए पुकार रहा था। ओ मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। तो क्या किया, दादा जान उसकी तरफ भागे उसकी मदद करने के लिए। मदद करना तो अच्छी बात होता है ना बच्चों। आप लोग भी अपने दोस्तों की मदद करते हो, आप लोग अपने क्लास फेलोज़ की मदद करते हो, तो उससे भी क्या होगा, जब दादा जान चश्मे के करीब पहुँचे, चश्मा पानी बहता हुआ खूबसूरत पानी के करीब पहुँचे तो एक शख्स को औंधे पड़े ज़मीन पर मदद के लिए पुकारते देखा। अब यहाँ पर औंधे का मतलब क्या होता है बच्चों, औंधे का मतलब होता है ज़मीन, मुंह के बल लेटना, मुंह या पेट के बल लेटे देखा। अली व ओ नून दाल दो चश्मे पढ़े। औंधे का मतलब होता है मुंह या पेट के बल लेटे होना। एक भूरा रिछ, अब कौन सा रिछ है ये, भूरा रिछ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब दादा करीब पहुंचे तो देखा कि वो शख्स तो जंगल का मालिक है। वो दादा को देखकर चिल्लाया। अब क्या हुआ कि जैसे ही दादा उसकी मदद के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जो शख्स ज़मीन पर उल्टा लेटा हुआ है, मुंह उसका ज़मीन की तरफ है, वो क्या कर रहा है, वो तो जंगल का मालिक है, जंगल का बादशाह, जो कि जंगल पर अपने हुकूमत करता है और उनको फल और सब्जियां और जानवरों का शिकार करने पर बहुत जुल्म करता था। अब वो क्या कर रहा है, वो दादा से चीख कर मदद के लिए पुकार रहा है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अब दादा जान बोले, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने कभी हमारी मदद की? हम भूखे रहते हैं। तुमने कभी हमें जंगल से खुराक हासिल नहीं करने दी, बल्कि हमें सजाएं दी। अब बुलाओ अपने मुहाफिजों को जिनसे हमें पिटवाते थे। पिटवाते का मतलब क्या होता है, मार पड़वाना, मरवाना, मार, पेटे पट, पेटे पिट, वाव अलिफ वा, ते बड़िए ते, पिटवाते थे। दादा जान को अभी तक उनकी मार याद थी। रिछ ने होराना शुरू किया। होराना का मतलब क्या है, चीखना शुरू किया, धाड़ना शुरू कर दिया। होराना भी आपका क्या है, इमला का अल्फाज। कहीं पेश रे हुर्रे अलिफरा नून अलिफना, हुर्राना। वो अपने पंजों से जमीन खुरच रहा था। खुरच का मतलब क्या होता है, खोद। खुरच का क्या मतलब होता है बच्चों, खोद। खा पेश रे खुर और चे, खुरच रहा था। वो भी शायद बहुत दिनों से भूखा था। मोटा ताजा मालिक उसकी अच्छी खुराक बन सकता था। जंगल के मालिक ने एक बार फिर दादा को पुकारा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दादा बोले, मुझे याद है जब मैंने खरगोश शिकार किया था तो आपने कहा अगर इससे बड़ा जानवर होता तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा देता। रीछ कुछ ही लम्हों में जंगल के मालिक पर हमला करने वाला था, लेकिन दादा उस जैसे जालिम नहीं थे। अचानक उन्हें खुदा का खौफ महसूस हुआ।
महसूस का मतलब क्या होता है बच्चों? महसूस का मतलब क्या होता है? एहसास हुआ। महसूस का मतलब क्या होता है? एहसास हुआ। महसूस, मीम है मैं, सीन व सू सीन, महसूस हुआ। इन्होंने फौरन अपना गुस्सा जब्त किया, मतलब अपने गुस्से पर काबू पाया और एक लम्हे के लिए सोचा। यहाँ पर हमारा 20वां इमला का लफ्ज़ है, वो क्या है? रीछ की घुराहट बुलंद हो रही थी और जमीन पर पड़ा मालिक थर थर कांप रहा था। थर थर कांप का मतलब क्या होता है? बहुत थेहेरे थर, थरथराहट, थर 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 कांप, थर थर कांप, काफ अलिफ का नून पे, कांप रहा था। थर थर का मतलब जोर जोर से कांप रहा था। दादा ने फौरन अपना तेज कुल्हाड़ा उठाया और ताकर रीछ का निशाना लिया। जख्म खाते ही जंगली रीछ वहां से भाग गया। इस तरह जंगल के मालिक की जान बच गई। वो जमीन से उठा और सर झुकाते हुए दादा की तरफ बढ़ा और कहने लगा, मैं एक घटिया, घटिया का मतलब बहुत ही गंदा, और खुद गर्ज का मतलब क्या होता है? जिसे सिर्फ अपनी ज़ात से ही प्यार हो, इंसान था। लेकिन आज आपने मेरी गलतियां माफ़ करके मेरी जान बचाई। मैंने हमेशा आप लोगों पर जुल्म किया, कभी किसी को माफ़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप को एक बड़ा आदमी समझता था। लेकिन आज पता चला कि बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों से बदला नहीं लेता, बल्कि उन्हें माफ़ कर देता है। आप वाकई एक नेक और बहादुर इंसान हैं। उस दिन के बाद जंगल का मालिक भी एक अच्छा और मेहरबान इंसान बन गया और बस्ती के लोगों की हर तरह मदद करने लगा। उम्मीद है सबक को पढ़ने में आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आई होगी तो आप लोग व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अभी हमने सबक की पढ़ाई की है। सबक की पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सबक सीखा, ये 3 से 4 जुमलों में आपने लिख कर बताना है कि सबक की पढ़ाई करने के बाद, सबक बहादुर दादा की पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सबक सीखा। 3 से 4 जुमलों में लिख कर बताएं। यही आपका होमवर्क है जो आप लोगों ने करके गूगल क्लासरूम पे सेंड करना है। मैं सवाल आप लोगों को लिख कर भी बता देती हूँ, और वो क्या है? सवाल, सबक बहादुर दादा की पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सीखा? 3 से आपने क्या सीखा या आपने क्या सबक सीखा? सीन, सबक सीखा। इसके बारे में 3 जुमले लिखें। आपने क्या करने हैं? जो भी आपने सबक सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आपने इस सबक की पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को जो भी आपने सीखा है वो क्या करना है? आपने 3 से 4 जुमलों में लिख कर बताना है। बच्चों, वीडियो लेसन्स को देखते हुए देखें कि टीचर कैसे एक लफ्ज़ को पढ़ रही हैं। अगर नहीं पढ़ना आ रहा तो आप लोग जोड़ तोड़ करके अच्छे से दोबारा से पढ़ें ताकि आपको पढ़ना आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही या मेरे दिए हुए होमवर्क में आपको समझ नहीं आई तो आप लोग फिर भी व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।